हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वर्मा टुडे बुक से इंग्लिश सब्जेक्ट में हम लोग ग्रामर का सेक्शन है, इसमें हम लोग वर्ब कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है, एक या दो क्वेश्चन आ जाता है इससे भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम A+, और A+ लाने के लिए आपको ग्रामर को अच्छे से कमांड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये टेंस के ही जैसा होता है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है यू एंड सी, आपको समझना है दो दो हम लोग पास में सब्जेक्ट है, यू एंड सी ईच अदर। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारा है कि इसमें वर्ब क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग वर्ब क्या भर देंगे, बी वाला, लव। क्यों, सी के साथ लव्स होता है, लेकिन यहाँ दो दो है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग का जो वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हम लोग को क्या क्या है। तो यहाँ ध्यान देने से पता चलता है कि यू एंड सी है, जो कि दो सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वर्ब का जो फॉर्म है, V1 फॉर्म, वो भर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स रिच कंट्री। यहाँ पर स्टेट्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का स्टेट्स जब लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन इसका नाम ही है द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो चूंकि नाम एक कंट्री का है, इसलिए हम लोग क्या भरेंगे, इज भर देंगे, तो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट इज अ रिच कंट्री। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं USA क्या है, एक रिच कंट्री है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय फादर एंड ब्रदर कम। तो जिस तरह से अभी बताया कि यहाँ दोनों साथ में है, तो माय फादर एंड माय ब्रदर, सॉरी माय फादर एंड ब्रदर हो गया, ये हम लोग इसको क्या सिंगुलर की तरह एक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हैव। ठीक है, इसमें हैज नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 किलोमीटर्स। यहाँ पर 5 है और किलोमीटर्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो बोल रहा है 5 किलोमीटर जो है एक बहुत ज्यादा दूरी नहीं होता है, तो यहाँ पर भरा गया है इज। आपके अनुसार होना चाहिए आर, लेकिन इज क्यों है, क्योंकि 5 किलोमीटर डिस्टेंस का बात कर रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या भर देंगे, इसका आंसर इज भर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन डम। डम मतलब होता है गूंगा। ठीक है, तो बोल रहा है ईदर ईदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन, तो दीज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम लोग लगा देंगे आर, सॉरी आर। लेकिन आर यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्यों नहीं यूज होगा हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात किया जा रहा है डम के बारे में, गूंगा है ना, गूंगा एक सिंगुलर वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, इज भरेंगे कि ईदर ऑफ दीज चिल्ड्रेन। या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कि इधर बात किया जा रहा है, या तो ये बच्चा या ये, इनमें से कोई एक बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या भरेंगे, सिंगुलर वर्ब भर देंगे, इज हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स। अब यहाँ पर फिजिक्स एस आ गया, मतलब पुलुलर एक तरह से एक्ट हो रहा है, लेकिन पुलुलर नहीं है, फिजिक्स एक प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मान के चलेंगे, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या भर देंगे, इज भर देंगे, आर या वर नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6 क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर हम लोग वर्ब को भरते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में कि ऑल द न्यूज ट्रू, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे इज। ठीक है, अब वो न्यूज समझ के आर नहीं कर देना, यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इज। अगला क्वेश्चन है ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले। कैरेक्टर्स मतलब होता है किरदार, तो इस प्ले में, ये जो प्ले है, इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं रोमांटिक है। कैसे हैं, रोमांटिक। तो कैरेक्टर्स मतलब बहुत सारा कैरेक्टर होगा, कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा, कोई हीरोइन होगा। ठीक है, कोई उसके फादर होंगे, कोई उसके अंकल होंगे, ऐसे ही होता है पिक्चर वगैरह में, तो इसलिए हम लोग क्या भरेंगे, आर भरेंगे। द नंबर ऑफ वोटर्स 50, तो नंबर ऑफ वोटर्स क्या है, 50। तो फिर से यहाँ बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ वोटर्स मतलब बहुत सारे नहीं, एक वोटर कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या भरेंगे, इज भर देंगे। इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि ऑल द मनी, अब बोलेंगे ऑल द मनी मतलब बहुत सारे मनी। ठीक है, तो ऑल द मनी, अब मनी के साथ क्या लगता है, हैव या हैज, तो हैज लगेगा, तो मनी हैज, तो हो जाए ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, जितना भी पैसा था, ठीक है, सारा खर्च हो गया। तो ये हो गया इसका सही आंसर। आगे है हाफ ऑफ द केटल बीन सोल्ड, बोल रहा है कि जितना केटल, केटल मतलब होता है पालने वाला जानवर। ठीक है,
गाय वगैरह हो गया, तो जितना जानवर था उसका हाफ बिक गया, सोल्ड हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैव बीन, ठीक है, हैव बीन सोल्ड। आवर प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी फॉलन इल, तो हम लोग के स्कूल के जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं वो बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, तो हैज फॉलन इनटू मतलब फॉलन इल हो जाएगा, ठीक है, हैज भर देंगे। अब मेनी मेनी स्टूडेंट्स, मेनू अ स्टूडेंट, बोल रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट absent फ्रॉम अ क्लास, ठीक है, तो वाज क्या होगा, सिंगुलर भरेंगे, वाज भरेंगे कि मेनी अ स्टूडेंट absent फ्रॉम अ क्लास, तो बोला मेनी में से कुछ स्टूडेंट क्या है, अ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट absent है, इसलिए वाज भर देंगे, ठीक है। ईच बोला मेनी में से है ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, समझना है सेंटेंस को। ईच ऑफ अस, बोल रहे ईच ऑफ अस मतलब उनमें से, ईच मतलब प्रत्येक, टू विन तो हॉप्स होगा, क्या होगा, ईच ऑफ अस टू विन, यानी क्योंकि ईच ऑफ अस मतलब जितने भी, उनमें से सबका होप है, यानी सारे लोग जीतना चाह रहे हैं, टू विन है ना। सम ऑफ द फर्नीचर, बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्नीचर रिपेयरिंग, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे नीड, क्योंकि ओनली फर्नीचर है, ठीक है, बोल रहा है कि सम है, फर्नीचर है, यानी कुछ फर्नीचर को क्या रिपेयर करने की जरूरत है, तो नीड रिपेयरिंग। इधर यू और ही, इस तरह के जो क्वेश्चन आएगा इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। इधर यू और ही, बोले या तो आप या तो वह, परचेज द बुक, या तो आप बुक को खरीदे होंगे या तो वो खरीदा होगा, दोनों में से कोई एक ही खरीदा होगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग हैज भर देंगे। तो यहाँ तक हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ, तो नीचे आपको मॉडल्स दिख रहा होगा, ठीक है, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग मॉडल्स को समझाने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मॉडल पे आएगा। और मॉडल आपको मालूम है अच्छा खासा 9th में 10th में 8th में हर बार पूछा है, ठीक है, यानी कि 11 12 तक पूछता है ये क्वेश्चन। मॉडल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन है आपके ग्रामर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता एज वेल एज हिज पेरेंट कम हैज कम, तो हैज कम हो जाएगा, ठीक है, गीता एज वेल हर पेरेंट, तो गीता और उसके पेरेंट्स हैज कम हो जाएगा, हैज लगेगा। सिंगल होता तो हैव लगता है, ठीक है। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो बोले नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड गिल्टी, ना ही वह बल्कि उसका फ्रेंड भी गिल्टी है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, दोनों में से एक का बात किया जा रहा है कि नीदर मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता है, बोले नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड मतलब ना ही ये ना ही इसका दोस्त, दोनों में से कोई भी गिल्टी नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, तो इसलिए ईच हम लोग लगाएंगे। ईच ऑफ देम, जहां पर ईच आता है इसका मतलब क्या है, एक का बात किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ईच लगाएंगे, तो ईच ऑफ देम हॉनेस्ट, इज हॉनेस्ट। टाइम एंड टीडी, ठीक है, टाइम एंड टीडी फॉर नन, तो बोल रहे समय, और समय जो होता है वो किसी का वेट नहीं करता है, इसका सेंस यही निकलेगा, तो हम लोग वेट्स कर देंगे, ठीक है। फॉर नन मतलब किसी के लिए नहीं, मतलब कोई भी होगा, बहुत सारे प्लूरल नंबर के लिए बात किया जा रहा है। राइस एंड करी, राइस है मतलब चावल और करी जो होता है, ठीक है। माय फेवरेट डिश, तो इसका फेवरेट डिश है, तो राइस एंड करी को हम लोग एक सिंगुलर मानेंगे क्योंकि ये फूड का पार्ट है, ठीक है, दोनों को मिला के ही खाते हैं, और क्या है एक सिंगल ऑब्जेक्ट माना जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंगुलर मान के इज टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। नो न्यूज, नो न्यूज गुड न्यूज, तो बोले नो न्यूज इज गुड न्यूज, है ना, कोई भी न्यूज नहीं है, मतलब सिंगुलर एक तरह से एक्ट हो रहा है, तो गुड न्यूज नहीं है, मतलब न्यूज तो बहुत सारे हैं लेकिन गुड न्यूज एक भी नहीं है, तो इसलिए इज भर देंगे। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज मतलब समझ रहे हैं, पेयर ऑफ शूज मतलब तो एक जोड़ा जूता, तो इसको दो नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे, ठीक है, इसलिए क्या भरेंगे, इज भर देंगे। लाइंग अंडर द टेबल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, तो यहाँ पर लार्ज नंबर बोल रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपुल बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल भरेंगे, यानी कि वर हो जाएगा, ठीक है, वर प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा आंसर। लास्ट दो क्वेश्चन बच रहा है, इसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ये दोनों होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके कमेंट में जरूर बताएंगे दोनों में क्या भरें, ठीक है। लास्ट का दो में कि द बर्ड्स अवे, तो फिली या फ्लाई होगा, ठीक है, और ऑल वर्क एंड नो प्ले जैक अ डल बॉय, तो ये कुछ सेंटेंस है, ठीक है, मैक्स में क्या होगा ये इसको आपको भर लेना है। दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, आप कर लेना है, हालांकि आंसर दिया है वो बगल में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा कहाँ नहीं समझ में आया। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे मॉडल पे लाएंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आर एस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ये 9th ही नहीं 9 10 11 12 तक आपका काम देने वाला है, ठीक है, और फ्यूचर भी प्लानिंग से, बट वो तो बात की बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट 12 तक तो आपका ये चैनल काम देगा ही देगा, एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, इंग्लिश इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 12 तक। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।